नमस्कार दोस्तों। चलिए नए दिन की शुरुआत नए एनालिसिस के साथ करते हैं। हालांकि ये एनालिसिस नया नहीं है तो वो पुराना ही। अब आप लोगों से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मे बी आप मेरा लास्ट वीडियो जो पिछली बार मैंने बनाया था वो देखा हो या ना देखा हो, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। पर अगर देखा है तो मैंने कहा था कि गैनफैन का और आगे कोई एनालिसिस नहीं है, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं है, या मैं उससे ज़्यादा नहीं जानता। आप लोगों ने कुछ इस तरह का अर्थ निकाला होगा उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा था आप लोगों ने मान लिया क्या? खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा तो था ऐसा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता था आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू कि आप लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी वीडियो देखा वो उनके दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं, उन्हें लगा कि हो गया, ज्ञान फैन से इतना ही कुछ कर सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है। ज्ञान फैन एक बहुत वास्ट एनालिसिस करने का टूल है। एनालिसिस करने का ये ऐसा टूल है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं जो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में होता है। और अभी तक आपने देखा क्या मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया या ऐसा कोई इंडिकेटर बताया? नहीं ना, मैंने इंडिकेटर्स नहीं बताए। मैंने आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस बताए। तो जब आपको सारे सपोर्ट्स यहाँ से फाइंड हो जाएंगे, आप कैन फैन से कर सकते हैं, तो इंडिकेटर को यूज़ क्यों करेंगे? मेरे इस ये जो मैंने कहा अभी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडिकेटर यूज़ ना करें, मैं वो नहीं कहना चाहता। आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबका जो भी स्टॉक मार्केट में है, उन सब के अपने अपने फेवरेट टूल्स हैं, और वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, उन्हें वहाँ ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, तो वो वही यूज़ करते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, और अब तक जो भी वीडियो डाला मैंने और आप लोगों को दिखाया करके, तो मेरा मेन पर्पस है आप लोगों का जो ब्रेन है उसे कसरत कराना, या न्यू आइडियाज़ जनरेट करना आपके अपने दिमाग में। मुझे तो जितना नॉलेज है जो है वो है, और मेरे पास क्या है वो केवल मैं ही जान सकता हूँ और कोई नहीं। मैं बता सकता हूँ, यकीन करना आप पे डिपेंड करेगा। या आप उन सब चीज़ों पे नहीं चाहते हैं, चलिए एनालिसिस करते हैं आगे। और मैं शॉर्ट में डीप में थोड़ा सा आप लोगों को आगे क्या करेंगे अपन इसमें वो बता देता हूँ। अपन इसमें अभी तक जो भी किया उसमें आई थिंक कुछ कुछ कंफ्यूजिंग है चीज़ें। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो नहीं कर पा रहे होंगे प्रॉपर एनालाइज, अगर आपने यूज़ किया इस टेक्निक को और फाइंड करने की कोशिश की सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आपको कहीं ना कहीं आप अटक रहे होंगे। आपके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे आ ही रहा होगा कि यार यहाँ से मैं क्या करूँ, ये तो कुछ जम नहीं रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, ऐसा। तो अपन इसको थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेंगे, इसलिए मैंने
ये 2 लाइन्स लिए हैं। अब इसे प्लॉट कैसे करना है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो ज़रूरत नहीं है, फिर अपन यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चल के हम इस पर जो गैन फैन है उसके बेसिस पे हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे कि टाइम कैसे फाइंड किया जाए रिवर्सल। और वो होता है, आप उससे फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं गैन के दूसरे तरीके भी बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। तो बहुत सारे उनके पास इतनी सारी टेक्निक्स थी अ, कि उनके बराबर किसी ने एनालिसिस नहीं किया जितना एनालिसिस उन्होंने किया। वो लाइफ टाइम करते रहे, है ना। यहाँ पर हम उनको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आइडियल मानता हूँ उनको, क्योंकि उनके जैसा मैंने अभी तक और किसी को नहीं देखा। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने लोगों को बताया सिखाया, बट ये है अब लोग कितना इम्प्लीमेंट किए उन सब चीज़ों को, वो उनकी अपनी मर्जी थी और कितना समझ पाए। हाँ, एक बात ये है कि उन्होंने किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं बताया है, कहीं पर भी कोई ऐसा मेंशन नहीं मिलेगा आपको कि उन्होंने जैसा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट वैसा एक्सप्लेन किया होगा। उन्होंने कान सीधे सीधे नहीं पकड़ा, कान पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट ऐसे पकड़ सकते हैं, हाथ घुमा के पकड़ सकते हैं, कई तरीके हैं, है ना। लाइक दैट उन्होंने हर चीज़ को वैसा बताया है। चलिए ठीक है, तो वचन लंबा हो जाएगा तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर वो बोरिंग होगा। मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मेरे वीडियो बनाने में कुछ दिक्कत आ रही हो या एक्सप्लेनेशन में भी कुछ इश्यू होगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एडिट करता हूँ अपने वीडियोस में। मेरे वीडियोस में कहीं पर भी मैं कुछ भी एडिट नहीं करता, मुझे वो सब चीज़ नहीं आता है। तो मैं वीडियो एक बार स्टार्ट करता हूँ बनाना और एंड तक वो कंटिन्यू रहता है, बीच में कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मैं जानता हूँ और मेरे दिमाग में आता है वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मार्केट में अगर इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो वो पैसा लूज़ मत करिए। आपका हार्ड अर्निंग मनी है, बड़ी मेहनत करके खून पसीना गंवा गंवा के आप लोगों ने वो पैसे कमाए, तो आप फ्री में ना जाने दें। तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो ये एक चीज़ भी सीख जाएंगे अगर, तो आपको कोई बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकता या आपके जेब से पैसा निकाल के नहीं जा सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आई थिंक समझ रहे होंगे। आपके जेब से पैसा निकालने का मतलब आप मार्केट में पैसा नहीं गंवाएंगे, और गंवाएंगे भी ऐसा होता नहीं है कि हर अगला आदमी जो यहाँ आता है वो पैसे बनाता ही है। ये कभी नहीं होता, पैसे बनाने वाला बंदा भी पैसे गंवाता है, बट वो प्रॉफिट में इसलिए रहता है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डबल टिबल कितना भी हो सकता है, और उस रेशियो में वो लॉस कम करता है। और गंवाने वाला, उसका लॉस बड़ा होता है, प्रॉफिट छोटा होता है, इसलिए वो धीरे 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 ख़त्म हो जाता है और वो मार्केट से चले जाते हैं। और जब कोई मार्केट छोड़ के ही चला जाएगा, कमाएगा कहाँ, नहीं बना सकता। हम लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं, गंवाने के लिए नहीं। तो मेरी इन बातों को ध्यान दीजिएगा, आगे हम टाइम पर भी बनाएंगे वीडियो। और मैं कुछ टिप्स हैं जो ट्रेडिंग के, वो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग उस चीज़ को गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, दिमाग में गार्ड बांध के निकालिएगा नहीं जब भी ट्रेड करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्लॉट ये जो दिख रहा है कैनफैन ही है। और कैसे किया, अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपने
आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्लॉट करना है, ये भी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं यहाँ से। अब तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो ये ट्रेंड एंगल्स थे, एंगल्स को हमने एक्टिवेट करके रखा था। मैंने 2 ही लाइन ली हुई है, तो उसका रीज़न है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न थोड़ा कम होगा, और इसमें आगे और भी कुछ ऐड करूँगा, तो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है? और सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, इग्नोर मत करिएगा, और ना ही बीच में आप ये वीडियो छोड़ के जाइएगा। कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ताकि आप लोग जानें, ठीक है? तो ये हुआ ड्रॉ। तो ये अप टू डाउन, डाउन टू, ये डाउन टू अप, ये अप टू डाउन, ठीक है? तो अपन ने हाई से लिया हुआ है और लो। हम केवल अभी जितने भी वीडियोस हैं हाई टू लो अपन काउंट करते हैं, क्योंकि बेस पूरा उसी पे डिपेंड करता है, वो पूरा बेस है, आपको उसे ही रेफरेंस मान के चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही बताऊँगा। आपका इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ कवर होगा जो मैंने पीछे बताया है, लेकिन इसमें केवल एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे एक्यूरेसी होगी, हम एक्यूरेटली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो देखते हैं प्रिसाइज वर्क कैसे होता है, इसमें कैसे कर सकते मैं इसको वीडियो में भी बड़ा हो, तो मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और ज़्यादा एक्यूरेट बताने की कोशिश करूँगा, एक्यूरेसी लेके आऊँगा, ताकि हमें ट्रेड करते समय हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ ना आए जिससे हम कंफ्यूज्ड हों, ठीक है? तो ये लो है, मैं क्या करता हूँ, इसका हाई देख लेते हैं, ये है, मार्क कर देता हूँ, ताकि जब मैं ड्रॉ करूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो मुझे पता होना चाहिए मेरा हाई और लो कहाँ है जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? फिलहाल तो हाई हमारा यहाँ है, एक मार्क लाइन और डालते हैं, शायद इसे मैं सॉलिड लाइन कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है? अब मैं यहाँ हाई से हाई पर लेकर गया, ठीक। अब हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, हमें सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, तो ड्रॉ कर देते हैं क्रॉस लाइंस, ठीक। मुझे यहाँ मिलेगा, एक मेरा ये होगा, दूसरा इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आई थिंक दिख रहा होगा ये। दूसरा मेरा ये होगा, तो क्या हमें यहाँ पर मिला जो हमें चाहिए था? नहीं मिला, मिला, ये सपोर्ट है, क्यों है ये सपोर्ट? क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तब ये लो हमारा फॉर्म हो गया था, और ये हाई ऑलरेडी हमारे पास है, और हम इस लाइन के बाद आगे चल रहे हैं इधर, ठीक है? आप बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, तो वहाँ उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं इतनी छोटी छोटी और हर जगह पे आके मैं आपको हर जगह का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने लगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, ऐसा नहीं। तो मुझे जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, और जो कवर करना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो पाएगा इसमें। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं हर एक ऐसे छोटे छोटे जो मूव्स हैं, यहाँ पर भी है, ऐसे छोटे छोटे मूव्स उसको कवर करूँगा, इसकी गारंटी नहीं है, तो मैं नहीं भी करूँगा, तो आप उसे इग्नोर करिएगा।
अपन तब थोड़ा तेज़ी से जा सकेंगे और ये वीडियो तभी फ्रूटफुल रहेगा, है ना। तो जो नहीं बता रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं बताने का रीज़न है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा सपोर्ट, ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ पर तो ये रेजिस्टेंस जैसा हो गया क्योंकि ये इस लाइन से ड्रॉप हुआ है ना। फिर ये गया, ये सपोर्ट लाइन हमारा ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर सस्टेन किया है और ये काम कर रहा है सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बट आपको जो चीज़ मैं बताया हूँ उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन, ये वर्क करेगी एज अ ट्रेंड लाइन और ये यहाँ पर ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हुआ ना, क्लियर है यहाँ तक। अब जब ये ट्रेंड ब्रेक हुआ तो ये हाई बना नया, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इसे यहाँ शिफ्ट करता हूँ तब मुझे इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मेशन हो चुका और मुझे इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा लो को। अब ये तो जो आपको मिला वो मिला, अब मैं इसे भी शिफ्ट करूँगा, मेरा सपोर्ट। और मुझे और कहाँ पर मिलना चाहिए, वो यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, और जब मैं ये लाइन छोड़ दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूजलेस है। मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, किस क्रॉस की बात कर रहा हूँ, इस क्रॉस की बात कर रहा हूँ। जब मैं ये छोड़ दिया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये यूजलेस है, ये भी काम का है। आपका यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो तीन मिलने वाला है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। चलिए मैं उसे भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब आई थिंक हाँ हाँ, तो मैंने इसे यहाँ शिफ्ट किया था और इसे भी। मैं इसको थोड़ा बाद में और एक्सप्लेन करूँगा आपको कि यहाँ पर मैं वो चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि दो ही मिलने वाले हैं पर मैंने यहाँ पे दो लाइन रखा हुआ है एक्चुअली। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर आ जाएगी, हाँ आने वाली है। और ये जो है मेरे ख्याल से अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, अब मेरा हाई ये है, प्रीवियस हाई, ये सपोर्ट मिल गया और ये टेस्ट हुआ और मार्केट तेजी से मूव कर गया ऊपर। यहाँ पर मेरा प्रीवियस हाई है। जब हम पीछे एनालाइज करते जाके, मैं जब पीछे बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि अगर हम इधर जाकर उसे एनालाइज किया होता इधर, तो हमें वो चीज़ें भी पता चलती, इसके बारे में भी पता चलता। ऐसा नहीं मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से तो यहीं से ही हम कर सकते, हम इस हाई को भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम पीछे जाकर इधर से एनालिसिस करते। ठीक है, हम इधर आगे चलते हैं। अब ये मुझे लो मिल गया, इस लो को मैं यहाँ से हटाऊंगा नहीं अभी,
क्योंकि वो मेजर लो है और ये मेजर हाई है, तो इन दोनों को अभी मैं शिफ्ट करूँगा नहीं। और जब भी आप ट्रेड करें आपको भी ये नहीं करना है, ठीक है। ये नया लो फॉर्म हुआ इस ड्यूरेशन में, ये जो ऑलमोस्ट ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया ऐसा दिख रहा है, कंसोलिडेट हुआ है, इतने एरिया में कंसोलिडेशन हुआ है ना। मार्केट कंसोलिडेट लंबा समय हुआ है, ये अपने को भले दिख रहा है कि कुछ गिनती के कैंडल्स हैं करके, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये लो हो गया, मैं इसे शिफ्ट करता हूँ। मुझे इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। मैं कुछ चीज़ें लास्ट में आप को और एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। तो एक हमारा यहाँ पर है, जो भी बनेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। आप इस जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ इस टूल को यूज़ करके हैंड फैन हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे मार्केट क्या करने वाला है, या कोई स्टॉक क्या करने वाला है। अभी तो हम इससे मैंने बजाज फाइनेंस को ले रखा है, तो स्टॉक ही है। तो आप स्टॉक को भी, इंडेक्स को भी, सबको आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये केवल स्टॉक्स में ही काम करेगा या इंडेक्स में ही काम करेगा, ये सब पर अप्लाई होता है, सब पर करेगा, ठीक है। हाँ मैं, हाँ ये लो बड़ा है, अपन यहाँ से ले, चलिए ठीक है, जो भी है एक बार अपन यहाँ से लेकर भी देखें, ठीक है। अभी आपको ये मिला, मार्केट यहाँ से भी ये ऊपर ही गया है। यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस बना था, प्रीवियस हाई ब्रेक करने में टाइम लगता है, तो ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। और ये ब्रेकआउट तो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, बट वो फॉल्स रहा, ये निकला ऊपर, फिर ये भी फेल हो गया है और मार्केट यहाँ तक आया है। तो ये हमारा सपोर्ट है। और जब इतना कुछ हो गया इस ड्यूरेशन में, और मेरा सपोर्ट ये यहाँ पर है ही, मैंने हटाया नहीं, मैं थोड़ा सा एक काम कर सकता हूँ। क्या करते हैं, ये जो है ना, इसे अपन यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये देखते हैं क्या मिलता है। कुछ चेंज आता है, जो अभी हमने मार्क किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो चेंज होता है या वहीं रहता है। ये तो यहीं का यहीं है, कोई चेंज नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया। तो कंसोलिडेशन फेस, ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, और ये हमारा प्रीवियस जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता ही है, हाई मार्केट में करेगा ही, वो आपको दिख ही रहा है, आपने पहले भी देखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें नया हाई मिल गया, ठीक है। अब तक हम जो मार्क किए होंगे, हमने हमें ध्यान देना चाहिए था, वो क्या ध्यान देना चाहिए था, वो था ध्यान देने वाली बात, ये वाली जो लाइन है प्रीवियस हाई है, मेजर हाई,
जहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे ध्यान देना था हमें। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये नया हाई फॉर्म हो गया है। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। पहले मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि हाई मुझे फिर दिखेगा नहीं बाद में। देखिए यहाँ पर माइनर डिफरेंस आ सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, और क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो हमने फैन प्लॉट किया है ये हल्का सा आगे पीछे रहता है, जो एक्यूरेटली 0 0 हमने नहीं किया होता है, वो हमारी गलती रहती है। उस वजह से ये पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का। और अभी भी मैं यहाँ रख रहा हूँ तो भी ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूरेट बैठा हो वहाँ पर हाई पर। ठीक है, और हमारा प्लॉट पे भी डिपेंड करेगा। अब हमारा नया लो जो है वो ये है, जो है वहाँ पे अपन शिफ्ट करते हैं इसे। अभी जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है ये लाइन यहीं पर ही है प्रीवियस, ये हमारा शिफ्ट हुआ तो इसे हम यहाँ लेकर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। और ये हमारा ये पॉइंट है जो प्रीवियस हाई है, मेजर हाई है ना। ठीक है, सारे क्रॉस लाइंस पर ही लिया है मैंने, तो यहाँ मुझे सपोर्ट मिला। यहाँ पर आगे बढ़े, चलिए आगे चलते। अब हम क्या करेंगे, ये जो लो है यहाँ पर मैं एक मार्क और कर दूंगा इस लो पर, क्योंकि अब वो मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, अच्छा ऊपर गया है बढ़िया, और फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ये नया हाई बनाया। अब वहाँ से जब वो ड्रॉप हुआ है नीचे आया, ये जो स्विंग लो है ये इस लो से नीचे है ना, इस लो से नीचे है, तो मुझे इसे शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा आपको कहीं पर मिलेगा नहीं कि करना चाहिए, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, है ना। और आगे अगर हमें इसमें भी कोई दिक्कत दिखेगी कुछ, तो मैं उसे भी क्लियर करूँगा कि वो क्यों आया और हमें क्या करना चाहिए था उसके लिए, है ना। तो मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ और मैं एक रेफरेंस लाइन और बना लेता हूँ, वो मेरा यहाँ रहेगा। येलो कलर, ठीक है, ऐसे वाइट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। अब दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। तो अब इसे मैं हटाऊं, अब मेरे पास हाई नहीं है, ये हाई फॉर्म हो गया और ये ब्रेकआउट। एक तो यहाँ से ये ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये वाला भी ब्रेक हो। अब हम क्या करें, तो हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा इस नए हाई पर। हमने शिफ्ट कर दिया और ये ले लिया है वो यूज़ हो गया, यूज़ हो गया। उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होगा, हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो कर पाएंगे। डिपेंड करता है आगे हमारे पास क्या कंडीशंस बने, क्या सिचुएशंस है, और लो बन रहा है कि नया हाई पे हाई बनता चला जा रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो हायर हाई बनाता चला गया मार्केट। मुझे यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक ना हो, है ना। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि आपको ट्रेंड लाइन को भी ध्यान, ये यूजलेस है ऐसा नहीं है, ये जो लाइंस हैं ट्रेंड लाइंस ये यूजलेस नहीं है,
ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब आपकी दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यार ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर तो नहीं हुआ, बट यहाँ पर हुआ। आपके दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि साई पर मैं शिफ्ट करूँ। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। नहीं भी करते हैं तो वैसे भी क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ब्रेक हुआ और इसे इस लाइन को सपोर्ट लेके वापस चला गया और ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आ गया, सोचने वाली बात ही नहीं है। वो ऊपर जा रहा है और बहुत तेज़ी से गया वो। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इधर टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें नया हाई मिला, ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। मैं इसे शिफ्ट करूँगा यहाँ। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, मैंने यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है ना, मेरा लो और वो जो लाइन है, अब मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ। ये येलो लाइन मेरा प्रीवियस हाई है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट था, ये मैं हटाया। हटाया था क्या, ध्यान नहीं है मुझे, फिर कोई बात नहीं, अपन यहाँ से चेक कर लेते। तो मुझे ये भी शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरा जो लो है वो यहाँ पर है फिलहाल के केस में। तो हमने ये लिया था, चलिए कोई नहीं, अपन इस रिसेंट जो लो है उसे ले लेते। ये रिसेंट लो है, मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर। अब हम मार्क करेंगे कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर। तो ये हमारा हुआ, तो क्या यहाँ पर कुछ हुआ है विद इन दिस 3 लाइन्स? कर लिया जाए क्या, ब्लू कर लेते, नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, खास डिफरेंस नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट इस दायरे में मार्केट है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। वो भी पता चल जाता अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, ये जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक बड़ा मूव नहीं आएगा और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, उसकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट्स सपोर्ट वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर किया हुआ है, ये ब्रेक हुआ, नीचे आया। हमारा जो प्रीवियस हाई था जो शायद वो वाली लाइन मैंने हटा दी, टेस्ट किया है, मार्केट नहीं किया है, बजाज फाइनेंस नहीं किया है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या हो। तो ये हुआ, जब ये हाई बना, लोअर हाई, ये लोअर हाई, मैं इसे शिफ्ट करके चेक कर सकता हूँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जस्ट ये बनने के बाद।
मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला मैं माइनस चीज़ों को नहीं आपको बताऊँगा, अभी वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना? तो अब अपन ईसाई पर चलते हैं, क्योंकि वो आप करके देख लीजिएगा और करना भी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया है और जितना मुझे नॉलेज होना चाहिए आई थिंक ये सब सेम नॉलेज है, मार्केट के हर मूव को कैच कर सकते। तो अब ये जो हमने ड्रॉ किया था वो भी ब्रेक हो गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पर तो सपोर्ट है या फिर ऊपर गया। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस हाई के लिए तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। लो कहाँ है, ये वाइट वाली लाइन है, मैं यहाँ पर रख के देख सकता हूँ, निकाल सकता है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ, हो रहा होगा। यहाँ पर मुझे ये जो है ये मिल रहा है और ये मिल रहा है और ये, है ना। लेकिन यहाँ सपोर्ट्स तो है, काम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ब्रेक नहीं हुआ। अब मेरे पास ये ट्रेंड लाइन है स्टिल, तो ये सब सपोर्ट काम कर रहा है। अब बोलेंगे ये लो के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चला, तो उसके लिए आपको इधर और लो नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आएंगे इस लो पर, ये था मेरा प्रीवियस लो, प्रीवियस लो तो ऊपर है अपना, ये वाली लाइन जो आ रही है इससे यहाँ रख, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इससे मैं कलर दे देता हूँ। ये तो बहुत बात की बात है। तो ये हमने यहाँ शिफ्ट किया और हमारा जो क्रॉस लाइन है वो यहीं पर ही आ रहा है और एक संभावना थी यहाँ, मैं वहाँ से ड्रॉप होने के बाद यहाँ तक का इस दो जगह को मार्क करता हूँ। और ये है, ये अभी हमारा यूजलेस है, ये यहाँ पर आ रहा है जो हमने अभी यूज़ किया नहीं। ये यहाँ पर ऐसे रिवर्सल आ गया एक कंसोलिडेशन के बाद। अब ये इससे मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये भी पता करना है। मुझे कैसे समझ में आएगा कि लो यही होने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आया। सवाल ये उठता है, फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो ओह, कुछ और हट रहा है, ग्रीन लाइन लेकर आना चाह रहा था। ये है मेरे पास, एक ये है, ये बड़े स्विंग के लिए हो गया, इसे डिलीट कर देता हूँ। कंफ्यूज मुझे ही कंफ्यूजन होने लगा। तो
ये ठीक है, ठीक रहा। हाँ, एक ये तो वैसे भी यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, अपने को मिल नहीं रहा है कुछ, तो मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ इस क्रॉस पे। ये वाला जो रेड ब्लू का जो क्रॉस है ना, ये वाला जो रेड ब्लू का क्रॉस है, और यहाँ पर रेड, ठीक है। तो आपको स्विंग पता चल रहा है, स्विंग हाई और स्विंग लो अगर आप लेते हैं, उस वहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है पिछले वीडियो से, होगा, नहीं होगा तो आगे हो जाएगा। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ये नया लो फिर से बन गया। मैं इसे शिफ्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ग्रीन वाली लाइन को हटाते हैं फिलहाल इधर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे शिफ्ट करूँगा यहाँ। आपको ये लाइन भी दिख ही रही होगी, ये भी काम कर रही है। ये टच नहीं किया, सपोर्ट नहीं लिया, वहाँ से रिवर्सल आ गया। मेरे हिसाब से मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ से आपके पास ये हाई तो बना, पर आपके पास ऑलरेडी ये हाई है। मेरी लाइंस कहाँ आ गई भाई, डिलीट कर दिया। चलिए एक नया कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर फिर से वो टेस्ट किया है, ये टेस्ट किया है, ब्रेकआउट आया, फेल हुआ, नीचे आया। ये जो पीरियड था, ये कंसोलिडेशन पीरियड था। अब यहाँ से मुझे इस हाई को लेना पड़ेगा, क्योंकि बन तो गया है वो हाई, भले वो फेल हो गया लेकिन वो हाई तो है ना, तो हम उसे लेंगे और इसे यहाँ पर आगे की जो एनालिसिस होगी उसके बेसिस पे होनी है। अब इसे मैं शिफ्ट करूँगा इस हाई पर, और देखते हैं। ये तो ट्रेंड लाइन के साथ ही नीचे आ रही है, और ये हमारे प्रीवियस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है। तो ये ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से ये इधर कितना नीचे आएगा, अब ये तो लो है, यहाँ से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और इसे स्लो पर भी लेकर आता हूँ, तो ये ब्रेक हो गया मेरा सपोर्ट, और ये एक था यहाँ पर, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, ये ब्रेक हो गया। मुझे ढूंढना पड़ेगा कि नया लो कहाँ पर बनने वाला है। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस दा अरे, इस दायरे में इससे लो कहीं पर भी नहीं है, यही लो है। अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, तो और भी उससे जो नीचे लो होगा वहाँ पर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये लो फाइंड करने के लिए उससे नीचे वाले लो पर जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ये हमारा लो था एक। इस ड्यूरेशन में और है कोई? अच्छा, ये मिस हो रहा है क्या? तो यहाँ पर इसे शिफ्ट करें। इसका यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
इसके बेसिस पे तो ये नीचे आ गया है, तो हम इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसे यहाँ, ठीक है। तो मुझे ये क्रॉस लाइन मिल रही है। मैंने कहा था ये तीनों काम करते हैं, याद है आप लोगों को या भूल गए? ये तीन लाइंस, अब तक क्या है, मार्केट ट्रेंडी था तो वो यहाँ से सपोर्ट लेके, यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से सेकंड सपोर्ट से रिवर्सल हो जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेंड चेंज हुआ जैसा हो गया। अभी तक वो उधर पीछे जब हम थे, यहाँ पर भी नहीं, मैं इससे पीछे की बात कर रहा हूँ, तब वो ट्रेंडी था मार्केट। तो हमें क्या है, इन दो सपोर्ट से रिवर्सल मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्विंग है ये, इसलिए वो उसे भी ब्रेक करके इस सपोर्ट पर आया, थर्ड वाले पर, ये जो क्रॉस है और ये जो सपोर्ट बना। समझे क्या आप लोग? नहीं समझे तो वीडियो देखिएगा और समझ में आएगा, तो चार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर, परेशानी नहीं होगी। अब ये बहुत बड़ा स्विंग था, मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। ये चार्ट बेसिक एक्चुअल में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, यहाँ कंसोलिडेशन बहुत है, इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पर अपन कैसे करेंगे कि यहाँ समझ में, ये तो लो बना, यहाँ से चला गया ऊपर, लेकिन मुझे यहाँ पर भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तो मुझे इस हाई पर आके चेक करना पड़ेगा एक बार क्या हो रहा है। वो ब्रेकआउट है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, अगर मैं इस हाई लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पर आएगी और ये हाई ऑलमोस्ट ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट, फिर एक यहाँ पर था, ये जैसे अगर मैं इसे और इसे भी यहाँ पे लेकर आता, तो यहाँ से दिख रहा है कि ब्रेक हो रहा है करके, ब्रेक हुआ, गया मार्केट आगे, और बहुत बेहतरीन, बहुत बड़ा स्विंग है ये, और ये इस लाइन के ऊपर ही है। अब यहाँ रुकेगा मार्केट, ये फाइंड कर पाना, मैंने पहले ही कहा कि गैन फैन के से जब एनालाइज करते हैं तो ये दिक्कत आती है, ये जो नया हाई बनेगा वो मुझे कहाँ पर होने वाला है, तो वो लेवल आप नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली थी। तो ये यहाँ पर हुआ, बट जब ये स्विंग ऐसा गया और यहाँ से ये डाउन साइड आया, तब अपन ये शिफ्ट कर सकते थे इसे, यहाँ पर तो थोड़ा सा मालूम पड़ता हमें ट्रेंड लाइन से, यहाँ से ये बना और ये ट्रेंड लाइन पे रुका नहीं, गया और यहाँ से ये ड्रॉप हो गया। तो ये जो था हमारा, ये शायद प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पर अपना इस एनालिसिस से बाहर निकल के आपको अपना जो दिमाग है उसे लगाना पड़ेगा कि ये प्रीवियस हाई था हमारा, ये रहा, इसे ब्रेक करने की कोशिश की स्टॉक ने, बजाज फाइनेंस ने, और नहीं कर पाया, ठीक है। वो इस वजह से वहाँ से फिर नीचे आया। तो अभी अपन इसे यहाँ लेकर आएंगे, पहले मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ कि जो उसका विक है कैंडल का वो दिखता नहीं है उस पर रखने के बाद, तो मैं इसे यहाँ रख दिया।
अब मेरा लो क्या था, अब ये मेरा नया लो है, मैं इसे यहाँ रखूँगा। अब अपन मार्क करेंगे, यहाँ तक आया ही नहीं, ये वाला तो ब्रेक हुआ। जैसा मैंने कहा था कि 3 लाइंस बनते हैं जब मार्केट बुलिश होता है, तो ये वाली लाइन जो है ना बीच वाली, वो ब्रेक नहीं होती, ऊपर से ही वापस रिवर्सल मिल जाता है अपने को। और जब ट्रेंड चेंज होगा, बड़ा कुछ ऐसा होने वाला होगा, तो वो ब्रेक होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, भले ये इसे टच नहीं किया है। देखिए, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिस पे काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली 0-0 ऐसा कुछ होने वाला है कि हाँ यार इसे टच करेगा ही, ऐसा कुछ नहीं। समटाइम्स आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि, और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ में लेके आना पड़ता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या चांसेस बन रहे हैं, तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो मैं आपको नहीं दे सकता, वो आपको खुद ही लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस मार्केट से। जो मैं दे सकता हूँ मैं आपको दे रहा हूँ, उसके आगे आपके खुद पे डिपेंड करेगा। तो अपन इसे शिफ्ट करें, ये नया है, मेरे पास लो था शायद इधर, ये लो है। छोटे मूव्स के लिए भी कर सकते हैं अपन, वो फिर वो बहुत कचरा हो जाएगा वो एक एक चीज कर पाना। तो ये बना, ये तो उस समय जब निकाला था तो ये काम कर गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये फेल होता दिख रहा है। ये यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और इधर तो मैंने देखा नहीं था, बट ये इसे शिफ्ट करते हैं, देख। अब यहाँ से ड्रॉप हुआ, वो यहाँ आया, इस सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट वर्क किया हमारा, ये क्रॉस लाइन है, ठीक है। चलते हैं आगे। आई थिंक इतना सफिशियंट है। आगे तक कहाँ चलें, वीडियो लंबा हो जाएगा। अरे पूरा कंसोलिडेशन है ये तो, एंड तक अभी भी ये उसी फेस पे है, और ये अभी भी प्रीवियस हाई जो था यहाँ पर उसे ब्रेक नहीं किया है। कौन सा स्टॉक? बजाज फाइनेंस। तो ये अभी भी उसी पर ही है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा और निकल जाएगा तो ही ये स्टॉक आगे निकलेगा, अदरवाइज ये फिर से वापस भी आ सकता है। तो सपोर्ट अपने पास ये है, ये ब्रेक होगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे इधर आएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ये ऊपर जाने की संभावना है यहाँ पर, है ना। और ये ब्रेक होने के बाद जब ये हाई ब्रेक होगा तब कंफर्मेशन मिलेगा हमें। तो फिलहाल अपन ये कर सकते हैं कि इसे यहाँ पर लाकर चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ये ट्रेंड लाइन मेरे साथ है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा ये नीचे नहीं आएगा स्टॉक, है ना। तो हम वो उसे कंसीडर करके चलेंगे कि ये जब ब्रेक होगा तभी ये नीचे आएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये ऊपर जाने की इसमें संभावना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था वो ये, मैंने बोला था स्टार्ट में कि इसको और प्रिसाइज करेंगे अपन, और थोड़ा सा वो करेंगे, मैं बताऊंगा कि और क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो जब यहाँ पे लेकर आता, ये इनका लो हुआ,
ठीक है, और ये वाला हाई है। तो यहाँ पर मैं रख, हम कहीं से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं। अब मैं रेजिस्टेंस यहाँ पर एग्जैक्टली किसको कंसीडर करूँगा? रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लो है और ये ऊपर जा रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस एक्चुअल में मुझे किसे कंसीडर करना चाहिए? तो मैं बताता हूँ आपको। ये जो है इसकी कॉपी, ठीक है, इसकी ये वाली लाइन हटा देते। अब मैं क्या देखूंगा, इसे कुछ देर के लिए अपन भूल जाते हैं और इसे यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब ये जहां जहां पर क्रॉस करेगा, वो उसका रेजिस्टेंस पॉइंट हो। एक मिनट, ये रेजिस्टेंस, नो नो, समथिंग मिसिंग, कुछ, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं रहेगा। मैं शायद गलत जा रहा हूँ, आप लोग भी गलती कर जाएंगे ऐसे। इसे, नहीं उसे तो रहने देते कि अपन इसे यूज़ करेंगे। यहाँ रखते हैं और इसे, इससे भी कॉपी कर लेते, बार बार करना पड़ेगा तो। मैंने यहाँ रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब मेरे पास रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ से निकलेगा, क्लियर, जो मैं यहाँ रखूँगा। अब तक हम 3 देख रहे थे, अब हमारे पास केवल 2 होगा, 2 होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ही निकलने वाले हैं। इससे पहले और ज़्यादा निकल रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करता है, वो भी वर्क करता है, पर कुछ तो कंफ्यूजिंग रहेगा, आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए अब हम मैं जो बता रहा हूँ वो ऐसा बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए कि यार कुछ तो गड़बड़ है ऐसा। तो अब अपन, जब मैं नीचे से अप ट्रेंड में जा रहा हूँ, तब मैं क्या करूँगा, और जब मार्केट रिवर्सल ले लिया, डाउन साइड आ रहा है, तब मैं क्या करूँगा। ये दोनों केस अलग अलग हैं। अब ये जो हम कर रहे थे उसमें हम एक साथ दोनों को फाइंड कर पा रहे थे, अप साइड जा रहा है तब भी और डाउन साइड जा रहा है तब भी, वो ज़्यादा बेहतर है। पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग में कि यार क्या होने वाला है, ऐसे कैसे कर सकते। तो ये जो तरीका बता रहा हूँ वो ऐसा है ना। तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको जो अभी पहले बताया वो बेटर लगता है आप वैसा यूज़ कीजिए, ये सही लगता है आप ऐसे इसे यूज़ कर सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल अब ये हाई बन गया, तब मैं क्या करूँ, इसे इसे मैं यहाँ इस हाई पर लेकर आता हूँ, इसे शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ।
और यहाँ हो गया। चलो ठीक, इसे अपन करके ही रख लेते। ठीक है, तो ये हुआ। आ, अब अब मैं क्या करूँगा, ये जो है इसे स्लो पर रखूँगा। अब मैं मार्क करूँगा। मैंने क्या कहा, दो ही मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ तक आया नहीं, यही सपोर्ट लेके वापस चला गया। क्लियर है? होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ये हाई यहाँ शिफ्ट हो गया। कौन सा है भाई हाई? ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे लूँगा, यहाँ रखूँगा और इसे लूँगा सिंगल लाइन से। लो कहाँ, नया लो बना के ये वाला एक लो यहाँ रख। तो मुझे यही मिल रहा है, और दूसरा ये मिल रहा है। वर्किंग है, इसे हमने निकाल लिया था। ये जो निकाला हुआ है, ये वहीं है, शिफ्ट नहीं हुआ। और ये यहाँ लो तक आया नहीं, ये ऊपर गया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ आया, ये रेजिस्टेंस बन गया, तो एज अ रेजिस्टेंस फिर ऊपर गया, यहाँ पे फेल हुआ, ड्रॉप हुआ। अब आ गया नीचे। अब अपन क्या कर सकते हैं, हमें इस लो को कंसिडर करना पड़ेगा और इस हाई को। तो अपन इसे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। मैं हर हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे नहीं बताऊंगा, तो मैं इसे शिफ्ट कर लूँ। अपन इसी दायरे में मैं बता रहा हूँ, आप पीछे से भी कर सकते हैं वहाँ पर जाके, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर पाए और आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि यार ऐसा ही होता है और हमें ऐसा करना है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ गलत जा रहा हूँ मुझे। इसे शिफ्ट, इसे लेके आना, क्योंकि मुझे जब ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट चाहिए। इसे लाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं यहीं से ये बता सकता हूँ कि ये जो रेड लाइन है आपको ये देखना है, ब्लू लाइन को नहीं देखना है। ठीक है, बार बार इसे यहाँ उसे वहाँ ऐसा करने में वक्त ज़ाया हो रहा है। तो यहीं रखना। तो अभी हमको यहाँ पे है, और दूसरा जो मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। अब ब्लू लाइन को, रेड वाले क्रॉस को देखिएगा, ये वाला, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि आप प्रिसाइसली कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप, मैं जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।
अब एक बार में, कई बार क्या है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में समझ में नहीं आती, तो ज़रूरी नहीं है कि अ, एक ही बार में समझ लें। ठीक है, आप दूसरी बार देख लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे आप छोटे नहीं हो जाते हैं या कुछ ऐसा नहीं होता है। तो वो लोड नहीं लेने का कि एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आया, किसी को एक बार में समझ में आया, किसी को एक बार में आता है, किसी को 4 बार में आता है। तो ये मतलब नहीं होता है कि हमको समझ में आएगा ही, ऐसा कभी नहीं होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वो कभी भी नहीं होता है और वैसा होने वाला भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ही, सील पर होत निशान। पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है तो सुना होगा, नहीं सुना है तो देखा होगा, जो भी है, पर जानते तो जरूर होंगे। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट होता है, वो होगा, आप करिए। आई थिंक श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा और आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर पाएंगे। मैं आगे स्टॉक्स, आगे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कुछ वो बताऊंगा, जो कौन से स्टॉक्स में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अपन वैसा करेंगे। कुछ वीकली मैं करना चाह रहा हूँ कि वीकली कुछ 8-10 स्टॉक्स लेंगे और उसे वहाँ पे अपन पता करेंगे कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये गुड बाय। आप लोग अच्छी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत करने से दौड़े भागिए नहीं, वो आप करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।